देखिए एक्सरसाइज 3.3 के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे पिछले वीडियो में। तो आज हम करेंगे अगले सभी क्वेश्चन। देखिए पार्ट सी है इसका, ये कहता है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए क्या कह रहा था ये, 3x माइनस के वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस के 3y इज इक्वल टू 9। ये दो समीकरण दी हुई है। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसको समीकरण 2। देखिए प्रतिस्थापन विधि से करनी है। तो समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 से हम x और y में से किसी एक का मान निकालेंगे। जैसे y के साथ और कोई कंपोनेंट नहीं तो y का निकाल लेते हैं यहाँ से। माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, प्लस का 3x उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा ये। अब y प्लस में लेना हमने तो 3 माइनस 3x और ये वाला माइनस इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 3x ये और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3x। ठीक है, ये निकला है हमारा y का मान। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। अब देखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर जो y का मान हमने निकाला है समीकरण 3 में, उसका मान समीकरण 2 में रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहले समीकरण लिख लेते हैं ये 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ पर रखना हमने ये वाला, तो 9x माइनस 3y की जगह रखेंगे माइनस 3 प्लस 3x और इज इक्वल टू 9 ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x माइनस के 3 और माइनस के 3 कितना हो जाएगा प्लस का 9, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा। 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9 और ये वाला x। ठीक है, इज इक्वल टू 9। जब देखो 9x माइनस 9x यानी ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 गए तो बच गया कितना 9 इज इक्वल टू 9। मतलब y का मान क्या आया था माइनस 3 प्लस 3x। ठीक है, ये आया था। तो x का मान क्या होगा इसमें, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, हल हो सकते हैं। तो ये सवाल इतना ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पार्ट 3 हो गया। पार्ट 4 देखिए, डी देखिए 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और दूसरी क्वेश्चन बताई है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखिए ये इक्वेशन है, फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो हम इनको और एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हमने पॉइंट ख़त्म करना है तो हम इसको 2/0 लिख सकते हैं, 2/10। ठीक है, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा इसका 2/10x प्लस इसको हम 3/10 लिख सकते हैं, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। इसको हम 13/10 लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट हमने ख़त्म कर दिया। अब देखिए दूसरी जो समीकरण है उसको भी इस तरीके से हम लिख लेते हैं। इसको 4/10 x, इसको 5/10 y, और इसको हम लिख सकते हैं 23/10। अब इनके पॉइंट जो है वो ख़त्म हो गए। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसका जो एलसीएम होगा वो 10 होगा, 10 एलसीएम होगा इसका, तो ऊपर वाले 2x प्लस 3y सेम रहेंगे इज इक्वल टू 30/10। ठीक है, 13/10 होगा। ठीक, इसको भी लिख सकते हैं, इसका भी एलसीएम 10 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। अब देखो यहाँ भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों।
ठीक है। तो समीकरण क्या निकली हमारे पास, 2x + 3y = 13 और 4x + 5y = 23। देखिए इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं हम, समीकरण 2। ठीक है। अब उसी तरीके से समीकरण 1 से हमने x और y में से किसी एक का मान निकालना, जैसे 2x, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। 2x = ये 13 है, प्लस का 3y है, उस तरफ जाके माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है। x का मान कितना आ गया, 13 - 3y, ये जो 2 है ये इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। ये आ गई समीकरण 3। अब देखिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर, सॉरी 3 तो हमने निकाल दी, तो 2 में रखने पर आएगा, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है। तो ये मान हम यहाँ रखेंगे। ठीक। तो 4x की जगह पर हमने रखना है 13 - 3y/2। ठीक है। प्लस का 5y है और बराबर 23। ठीक है। यहाँ से देखो 2 से 1 कट जाएगा, 4 2 पर। ठीक है। अब इस 2 की गुणा इसके साथ, माइनस के इस 2 की गुणा इसके -3y के साथ। ठीक है। तो 2 की और 13 की गुणा कितनी हो जाएगी, 26, माइनस 2 की और माइनस के 3y, माइनस लगा दिया है, ये हो जाएगी 6y। ठीक है। प्लस के 5y = 23। देखिए यह कर लेते हैं हम, -6y + 5y, यानी माइनस के y बच गया, = 23। इस तरफ है ही, ये प्लस का है तो उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, कितना 26 हो जाएगा। -y = 26 में 23 घटाएंगे, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना का 3। अब y का मान देखिए, y का मान हमने समीकरण 3 में रखना है, 3 में रखने पर। ठीक है। देखिए y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान है 3। समीकरण 3 ये है, x = 13 - 3y/2। x = 13 - 3y/2। इसमें x का मान कितना रखना है, 3। तो सॉरी x का मान नहीं, y का मान रखना है, y का मान 3। ठीक है। तो y का मान रखते हैं यहाँ पर 3। x बराबर कितना हो जाएगा, 13 - 3 × 3 और इसके बटे में 2 है। तो ये देखिए 13 - 3 × 9, 13 - 9/2 कितना हो जाएगा, ये 4 ये हो गया और 2 ये। ठीक है। तो 2 पर कट गया ये, तो x का मान कितना आ गया, 2, और y का मान कितना, 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ई पार्ट कहता है कि √2x + 3y, क्या कहता है, √2x + 3y √3y। ठीक है, = 0 है। और दूसरी इक्वेशन इसने दी है √3x - √8y = 0। देखिए ये है। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको समीकरण देखिए, पांचवा पार्ट क्या कहता है, √2x + √3y = 0 है, √3x - के √8y - के 0। हमने इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 लिया हमने, समीकरण 1 से हम x और y में से किसी एक का मान निकालेंगे। जैसे हमने x का निकाल लिया यहाँ से, जैसे √2x + के √3y, ये इक्वेशन दी गई है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो √2x एक साइड लो, बाकी एक साइड,
माइनस के रूट 3y हो जाएगा ये तो, ठीक है। x का मान निकालना है तो माइनस के रूट 3y, और जो ये रूट 2 है ये इसके नीचे आ जाएगा रूट 2, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन थर्ड। अब देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम ये वाला मान है जो x का निकाला है, समीकरण जो 3 आई है उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे, कहाँ पर, यहाँ, ठीक है। तो रूट 3 यहाँ x की जगह हमने रखना है ये माइनस के रूट 3y अपॉन रूट 2, ठीक है, और माइनस के रूट 8y, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, रूट 3 की माइनस के रूट 3 के साथ माइनस के रूट 9y अपॉन रूट 2 माइनस के रूट 8y बराबर 0, ठीक है। अब देखो रूट 9 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर, और रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के 3y अपॉन रूट 2 माइनस के रूट 8y बराबर 0। अब यहाँ देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं हम रूट 2, ठीक है। तो इससे तो ये 1 पर जाएगा तो ये माइनस के 3y हो जाएगा ये तो, ठीक है। माइनस के यहाँ 1 है तो रूट 2 और रूट 8 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, रूट 16 y इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस के 3y माइनस के रूट 16 को 4 लिख सकते हैं हम, 4y अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये 0 हो जाएगा, तो कितना बच गया हमारे पास, माइनस के 3y माइनस के 4y बराबर 0, ये माइनस के 7y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। y का मान कितना आ गया, 0/7 माइनस के 0/7 कितना था, 0, ठीक है। अब y का मान समीकरण 3 में रखना है, 3 में रखने पर देखिए y का मान 0 हम समीकरण 3 में यहाँ रखेंगे, x का मान कितना आ जाएगा फिर, माइनस के रूट 3 और यहाँ पर 0 अपॉन रूट 2। किसी भी संख्या की 0 के साथ गुणा करवाने पर 0 हो जाती है, ठीक है। तो x का मान भी 0 हो गया और y का मान भी 0, ठीक है, ये आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इनको और एक्सप्रेस करते हैं दोनों समीकरणों को। जैसे पहले वाले समीकरण ये है तो इसमें हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ जाएगा, ठीक है, 3 और 2 का। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 9x माइनस ये 2 पे जाएगा तो 10y इज इक्वल टू माइनस के 2। अभी 6 को ख़त्म करना है यहाँ से ही, तो यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस के 12। ये होगी हमारी समीकरण फर्स्ट, ठीक है। और समीकरण सेकंड देखिए कैसे निकलेगी, इसका भी एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ से ये 2 पर डिवाइड हो रहा है तो 2x हो जाएगा, ये 2x प्लस ये यहाँ से 3 पर जाएगा तो 3y इज इक्वल टू 13/6 जो ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, दोनों कट जाएंगे ये दो, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये समीकरण सेकंड आ गई हमारी। देखिए अब उसी तरीके से समीकरण 1 से यही तरीका हमारा प्रतिस्थापन विधि हल करने का। समीकरण 1 से देखिए यहाँ से x और y में से किसी एक का मान निकालना है। जैसे x का निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 9x इज इक्वल टू यहाँ से माइनस के 12 है, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10y, ठीक है। यहाँ से x निकालना है, माइनस के 12 प्लस 10y अपॉन 9, ये वाला, ठीक है। तो ये आ गई हमारी समीकरण थर्ड। अब x का मान
समीकरण 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 ये है, यहाँ रखना है ये वाला, ठीक है। तो 2x की जगह x की जगह पर रखना हमने माइनस के 12 प्लस 10y/9 और प्लस 3y इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये तो कटेगा नहीं, तो इसकी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 की -12 के साथ माइनस की 24 हो जाएगा ये तो, प्लस 2 की 10 के साथ 20y/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। देखिए ये 9 यहाँ से ख़त्म करना है, तो इसकी इसके साथ ही मल्टीप्लाई करवा दो और इसकी इसके साथ भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के 24 प्लस 20y प्लस 27y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 117, ठीक है। तो अब देखिए प्लस 20y प्लस 27y, ये कितना हो जाएगा 47y इज इक्वल टू 117, ये है माइनस 24 उस तरफ जाके प्लस का 24 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, 7 और 4 11, 4 1 141। अब देखो y कितना आ जाएगा 141 अपॉन 47, ये कटेगा 3 पे, ठीक है। तो y का मान आ गया 3। देखो y का मान समीकरण 3 में रखना है, 3 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान हमने यहाँ रखना है, तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस के 12 प्लस 10y की जगह हमने 3 रखना है अपॉन 9 है। देखो माइनस के 12 प्लस 10 की और 3 की मल्टीप्लाई 30/9। देखो -12 प्लस 30 कितने हो जाएंगे, 30 में से 12 घटाने हैं, कितने बच जाएंगे 18। तो 18/9, ये 2 पर कट गया। तो y का मान कितना आ गया 2, और x का मान हमने निकाला कितना, सॉरी ये x का मान है, x का मान 2 और y का मान 3, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हो गए, ठीक। देखिए ये 6 के 6 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन। इसमें कहता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24 को हल कीजिए तथा इससे m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y जो है वो mx प्लस 3 हो। देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 2 इक्वेशन दी गई है, ठीक है, उसमें से उनको हल करके m का मान ज्ञात करना है जिसके लिए जो y है वो mx प्लस 3 हो, ठीक है। तो समीकरण 1 हमने ये मान ली, समीकरण 2 ये मान ली। समीकरण 1 से हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से हमने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 ली है, 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। यहाँ से हमने x का मान निकालना है, तो 2x बराबर 11 प्लस 3y उस तरफ जाएगा तो माइनस के 3y हो जाएगा ये, ठीक है। x बराबर कितना हो गया 11 माइनस 3y/2, 11 माइनस 3y/2, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 3। अब देखो समीकरण 3 का मान, जो समीकरण 3 है, या तो x का मान लगा ले या समीकरण 3 का मान हमने समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर या आप सीधा लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ रखना है, ठीक है, ये वाला। तो कितना हो जाएगा 2
एक्स की जगह रखना है ना, तो एक्स की जगह 11 माइनस 3y बटे 2, ठीक है, माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कट गया, 11 माइनस 3y, ठीक है, माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, माइनस 3y माइनस 4y माइनस के 7y बराबर माइनस के 24, और इस तरफ प्लस के हैं 11, उस तरफ माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। माइनस 7y बराबर कितने हो गए ये 35 माइनस के, ठीक है, जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के हैं, कितने हो गए माइनस के 7y बराबर माइनस के 35। यहाँ से हम y निकाल लेते हैं, ठीक है, माइनस को ख़त्म कर दो, दोनों तरफ है, ठीक है। तो y बच जाएगा 35 बटे 7, ये 5 पे कट गया, y का मान कितना आ गया 5, ठीक है। अब देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर अगर हम y का मान यहाँ रख देंगे तो x का मान निकलाएगा। देखिए x बराबर 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y की जगह हम रखेंगे 5, ठीक है, अपॉन कितना था 2, ठीक है। तो इसको सोल्व करें, 11 माइनस 5 थी 15 और बटे 2, 15 में से 11 घटाएंगे तो माइनस के 4, और नीचे है 2, ये 2 से कट गया, x का मान कितना आ गया माइनस के 2, ठीक है। तो x का मान जो है माइनस के 2, y का मान कितना आ गया 5। अब देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि दोनों समीकरणों को हल कीजिए और m का मान ज्ञात करना है। तो y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है, y बराबर mx प्लस 3 ये दिया गया है। m का मान निकालने के लिए y की जगह हम 5 रखेंगे, 5 बराबर m रख दिया, m का मान तो निकालना है ना, तो x की जगह क्या रखेंगे माइनस के 2 प्लस के 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2m माइनस के 2m प्लस के 3। अब m एक तरफ रख लो, m वाला जो है, और बाकी एक तरफ हमने रख लिया माइनस के 2m बराबर 5 माइनस 3, माइनस के 2m बराबर 5 में से 3 घट जाएगा तो कितना बच गया 2, m का मान कितना आ गया 2 बटे माइनस 2 यानी माइनस का 1, m का मान कितना आ गया 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक।